आप सबको नमस्कार। और मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर में आप सबका पुनः स्वागत, हार्दिक आभार। मैं अपना परिचय देता हूं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को लगे कि जो हमें पढ़ाएंगे वो खुद क्या है। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा नाम भरत देवासी है। वर्तमान में मैं सेकेंड ग्रेड साइंस टीचर मतलब वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ और MA पॉलिटिकल साइंस नेट क्लियर हूँ, MA जियोग्राफी भी हूँ और मैंने 3 बार RS मेंस भी दिया है। प्रयास फिर भी जारी है और 2012 वाली और 2013 वाली 12 वाली में पाली से सिलेक्ट हूँ 3rd ग्रेड में और 13 वाली में जोधपुर से सिलेक्ट हूँ। और कोचिंग में पढ़ाने का मेरा लमसम 6 से 7 साल का अनुभव है। तो ये तो मेरा एक सामान्य सा परिचय था जो आपके लिए ये मायने रखेगा कि जिनसे हम पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाएंगे वो खुद क्या है। मतलब कई बार लोग होते हैं ना ऐसे भी, वैसे उनपे ये अलग चीज़ है कि बनकर ही पढ़ाया जाए या बिना बनकर भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है। उस पहलू पे या उस और मैं नहीं जाऊँगा। सभी लोग अच्छे ज्ञानी हैं और मैं भी उनमें से छोटा सा ज्ञानी आदमी हूँ जो आपके सामने आज आया हूँ। पहले तो कुछ बातें करनी थी आपसे, वो मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो ये कि आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। मतलब हम सिर्फ ये स्पेशली मैं आपसे बातें करूँगा, ये कुछ बातें बताऊँगा, फिर कल से हम या 2 दिन बाद जब आप जुड़ जाओगे मुझसे पूर्ण रूप से तब हम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और मैं क्या क्या करवाऊँगा वो भी अभी आपको बताऊँगा। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपके सपनों की रिट आ गई है, ठीक है ना। और जी जान से लग जाओ, जिंदगी में फिर ऐसे मौके कभी नहीं आएंगे और जो सबसे बड़ा दंश है बेरोजगारी वाला वो मिटने का पहला और आखिरी मौका आ गया। और यकीन रखना इसके बाद 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि हर साल DPC होती रहती है, प्रमोशन होते रहते हैं। और अभी जो रिसेंट 3-4 वैकेंसी आ गई है 31,000, पिछली वाली भी आपकी काफ़ी थी, उससे पहले वाली भी 40,000 की थी 2012 वाले, तो काफ़ी पोस्ट फिलअप हो गई है। वैसे इसको कभी खत्म नहीं होते हैं, पर हम कब तक ये किस्सों में डालते रहेंगे कि अगली बार सिलेक्ट होंगे, अगली बार सिलेक्ट होंगे। जब जहर पीना ही है तो दबा कर पिए, मतलब ठीक है ना। या तो राम नाम सत्य हो जाएगा, मतलब कि जोश ठंडा हो जाएगा, या फिर नीलकंठ महादेव बन जाओगे। तो अब कुछ बातें जो आपसे मुझे करनी है। पहली बात तो ये कि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल पर द गुरु भरत सर, इस पे मैं आपको पढ़ूंगा क्या या मेरा योगदान क्या रहेगा या मुझसे आप कौन सी अपेक्षाएं रख सकते हो। अपेक्षाएं तो अनंत रख सकते हो, असीमित रख सकते हो। और मेरी जो मेरा योगदान आपकी सफलता में रहेगा वो सिर्फ एक सारथी का रहेगा। पढ़ना आपको ही है, सब कुछ चीज़ें आपको ही करनी है। मैं सिर्फ आपको सहयोग दे सकता हूँ और उस रास्ते तक ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। और जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, मौज मस्ती की है या जस्ट BEd हुआ है, तो वो भी आज से ही लगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा या वो भी आराम से रेट क्लियर कर लेगा। क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनसे हम पढ़कर या जिन पर चलकर हम बड़ी मंजिल पा सकते हैं। कोई को लगता होगा कि सर हम कैसे कर लेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं या हम तो बहुत छोटी सी तैयारी हो पाई। तो ध्यान रखना, मतलब छोटे छोटा बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। तो आप अगर छोटी छोटी तैयारियां भी करते रहोगे ना, छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ते रहोगे, आज 2 घंटे पढ़े कल 4 घंटे पढ़े, तो इस माध्यम से भी आप अपना टारगेट पूरा कर दोगे। और जब मेरे साथ जुड़ गए तो टारगेट पूरा करवा के भी रहेंगे। तो जो रेट है अपनी, उसी के बारे में 2-4 बातें करता हूँ कि जो मैं क्या पढ़ा पाऊंगा। तो वो मैं ये है कि एक तो अपना जो रेट फर्स्ट लेवल है, उस रेट फर्स्ट लेवल का जो पर्यावरण वाला टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा आपको पूरा। पिछली बार मैंने 3-4 कोचिंगों में पढ़ाया था। और एक चीज़ आप यकीन रखना कि मैं सब कुछ बोल दूंगा पर झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तो उसमें से 30 में से 29 सवाल मेरे नोट से आए थे और इस बार भी मेरी कोशिश रहेगी कि 30 के 30 आए। वो ईश्वर पे, हमारी नेकियों पे, हमारी किस्मत पे होता है कि इस बार कुछ क्या कितना बैठ पाता है। पर मेरा प्रयास 100% वैसा ही रहेगा या उससे भी बेहतर रहेगा जितना मैंने लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर्स में किया था। तो
गणित की शिक्षण विधियां, फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, गणित की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की शिक्षण विधियां, पर्यावरण का पूरा सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा। और हो सकेगा और समय मिला तो मैं गणित भी करवा दूंगा आपको। इसके अलावा जो सेकंड लेवल है रीट का, रीट सेकंड लेवल में मैं आपको SS 80% करवा दूंगा, ठीक है ना। कुछ टॉपिक समय के अभाव में छूट जाएंगे, बाकी मैं आपको वो भी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ छुट्टियां आई स्कूल की तो मैं आपको वो भी सारे टॉपिक्स अपलोड कर दूंगा पढ़ा कर, वीडियो बनाकर। इसके अलावा रिट जो सेकंड लेवल साइंस है वो भी लमसम 98%, 99% या 100% आपको पूरी करवाने की मेरी पूरा प्रयास रहेगा। अब वो है कि परिस्थितियां कैसी रहती है, समय कैसा रहता है, लेकिन आपको निराश नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ गए हैं और मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती रही तो फिर मुझे भी हौसला मिलेगा कि इतने लोगों का भरोसा मुझ पर है और मुझे उनका भरोसे को, उनके यकीन को पूरा करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस जो अपना चैनल है, अपना मतलब हम सबका, ठीक है ना, आपका भी इसमें रोल है। मतलब जब कोई घर बनता है ना, दरअसल उस मकान मालिक का ही वो घर नहीं होता है। उस मकान में ईंट देने वाले, पत्थर देने वाले, मजदूर, कारीगर, पानी वाले का सबका रोल शामिल रहता है, तब जाकर कोई मकान बनता है। उसके बिना कुछ संभव नहीं है। तो आपके बिना भी मैं नहीं हूँ और मेरे बिना आप भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम सब लोग एक दूसरे को पूर्ति करेंगे और मुझे यकीन है कि मैं अच्छे लोगों पर ही यकीन करता हूँ कि आप लोग मेरा एक छोटा सा सहयोग करोगे, और नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, आप मेरे से कुछ ज्ञान ले लोगे या मुझसे कुछ पा लोगे, मैं अपना प्रयास सफल समझूंगा। तो ये तो वो चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी जो लोग अगर इस बहाने ना जुड़कर कि सर हम तो रेट की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, फिर हम आपसे क्यों जुड़े, तो आप यकीन मानिए अब ये चैनल लगातार चलेगा, चाहे रिट आए, चाहे रीस आए, चाहे कुछ भी आए। मैं RS प्री तक का वो सारा सिलेबस मीन्स की STC, BSTC, DELED जिसको बोलते हो आप, PTET यानी BEd वाला सिलेबस, पटवारी वाला, और फर्स्ट एड जो आ रही 5000 लमसम जनवरी का है। तो ऐसा तो हम कोई वादा या प्रॉमिस नहीं करते हैं क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ या मैं सरकार भी नहीं हूँ। मैं जस्ट उसका एक प्रशासनिक भाग के रूप में कार्यरत एक वरिष्ठ अध्यापक हूँ। तो फर्स्ट एड भी आएगी तो उसका भी पूरा सिलेबस, पूरा मतलब फर्स्ट पेपर का, ठीक है ना, और पॉलिटिकल साइंस का वो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ RS प्री का, पटवारी का, ग्राम सेवक का पढ़ाना मेरा शौक है, ठीक है ना। और अब सारी परिस्थितियां ईश्वर की मेहरबानी से अनुकूल है और आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद रहेगा तो ये और कारवा बढ़ते ही जाएगा। तो आप यकीन कीजिए, और जो भी पढ़ाऊंगा क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा। जो मुझसे बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन मुझसे पढ़े हुए भी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कम से कम 30-35, अभी तो छोटी उम्र है मेरी भी, कोई ऐसा बड़ा नहीं हो गया हूँ, तो 30-35 बच्चे या छोटे भाई और बहन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, पुलिस, इन सब में लगे हुए। तो उन सबका विश्वास भी रहेगा, आपका भी है, और आप भी अपने ख्वाब पूरे करोगे और मुझ पर यकीन करके इस चैनल के साथ आए हो। आपको निराश नहीं करूंगा, इतना यकीन रखना आप लोग। भरत कभी भी धक्काबाज नहीं होते हैं। और एक चीज और, अब वो जो 2-3 चीजें आपसे करनी थी वो ये चीजें हैं कि अब जितने भी आपके प्रयास हैं, जितना भी बुरा समय है, वो सारा अपनी जगह है, लेकिन इस प्रयास को आखिरी प्रयास मानकर एक बार बूढ़े माँ बाप के सपने को पूरा कर ही दो यार। जिंदगी भर अपने पिताजी ने, अपने माँ बाप ने हमारे लिए खुद को किस्तों में बांटा है, कभी खुद के जमीर को गिरवी रखा है, कभी खुद को गिरवी रखा है। तो अब उस गिरवीपन के जमेले को खत्म करो और अपने माँ बाप जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो और बूढ़े होते जा रहे हैं, सोचो देखो 2014 में लग जाते सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो फिर आपकी पेरेंट्स की क्या परिस्थितियां बदली हुई होती। 16 में लग जाते, 18 में लग जाते, पर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा होगा। एक बात यकीन रखना या मान के चलना, मतलब कि ईश्वर जो भी देता है उसका प्रसाद होता है, हमें उसको प्रसाद मान कर लेना चाहिए। अगर वो हमें सफलता प्रदान करता है और हम जश्न मनाते हैं उसके, अगर हम शुक्रगुजार रहते हैं, असफलता को भी हमें प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर हमारे लिए कुछ और अच्छा करने के लिए हमें उस परीक्षा में असफल किया है और ये मौका दिया है। लेकिन बार बार असफलता भी नहीं प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के अनुकूल अगर आप सफल हो जाओगे तो जिंदगी के आगे की जो सारी कहानियां हैं वो उसके किरदार और कहानियां और उसका जो अंजाम है बदलता जाएगा। तो पुनः आप लोगों को एक बात बतानी थी, या एक छोटी सी कहानी थी जो मैं दरअसल क्लास के दौरान सुनाता रहता हूँ। आपने भी सुनी होगी क्योंकि कहानियों के तो आप बहुत सारे किरदार खुद पे जी रहे होंगे। तो एक कहानी ऐसी है
कि एक लड़का था, रेट की तैयारी कर रहा था, या लड़की भी समझ लो, है ना, अगर कोई गुड़िया भी देख रहे हो या छोटे भाई बहन भी देख रहे हो, आप सब लोग बड़े भी, तो आप सब अपने, है ना, जब भी मेरी कहानी सुनो दिमाग को बंद रखना, दिल को खुला रखना और दिल तक मेरी बात को पहुंचने देना, ताकि आप जोश पा सको, मोटिवेट हो सको मतलब। तो एक लड़का था जिसकी बहुत लंबे समय से एक, मतलब जिद कह लो, जिद थी, मतलब दोस्तों के माध्यम से कि भाई सभी दोस्तों की बाइक है तो मुझे भी बाइक चाहिए। वो घर पे अक्सर अपने पिताजी को, माँ बाप को परेशान करता रहता था कि इतनी तारीख को बाइक आ जानी चाहिए, मुझे सब दोस्तों के आ गई है, आप कैसे कंजूस पापा जी हो जो मुझे बेटे को बाइक नहीं दिला सकते हो। इसके बीच में मुझे एक बात याद आ रही है, ध्यान रखना, पिताजी अगर साथ में हो ना, बाजार के सारे सपने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं, और दुनिया में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जेब खाली हो फिर भी बाजार के सारे खिलौने खरीदने की हैसियत रखता है, वो अपना पिता होता है। तो उस शख्स के बारे में अपने ख्याल हमेशा अच्छे रखना जब तक वो है, घर में रोशनी है। जिस दिन वो नहीं रहेगा ना, कभी सोचा आपने घर पे पापा जी लेट आते हैं तो घर में अंधेरा सा महसूस हो जाता है। माँ बेशक जन्नत है पर उसका दरवाजा पिताजी है, अगर उनको नहीं रखोगे संभाल कर तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा नहीं मतलब। और उसके लिए भी आपको प्रयास करना है, उन्हीं माँ और बाबूजी के लिए आपको खुद को कम से कम 4 महीने खपा देना है। 100 दिन जिंदगी में अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब बंद कर लोगे और जिंदगी के स्टेटस बदलने में लग जाओगे ना, तो यकीन मानिए ये स्टेटस आपका ऐसा ही होगा जो 24 घंटे में व्हाट्सएप की तरह, फेसबुक की तरह डिसअपियर नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। ये लाइफ टाइम आपके ताउम्र रहेगा और आपका सिर्फ आपका स्टेटस नहीं बदलेगा, साथ ही साथ आपके माँ बाप का, भाई बहन का, छोटी बहन का, बड़ी बहन का, जो अरसे से ख्वाब देख रही है कि मेरा भैया कभी सरकारी नौकरी लगेगी। कुछ लोग तो व्रत इसलिए रखते हैं ना कि किसी की लंबी उम्र की कामना हो। हमारे माँ बाप तो व्रत, और हमारी बहनें इसलिए अपना उपवास रखती हैं, इसलिए भगवान के सजदे करती हैं, इसलिए भगवान को नमन करती हैं, ईश्वर मेरे भैया को, या माँ बाप मेरे बेटे या मेरी गुड़िया को सफल करवा देना, नौकरी लगवा देना। तो उनका उपवास आपके माध्यम से है। अब देख लेना, ईश्वर का यकीन उनका टूटेगा, ईश्वर पर यकीन या निभेगा, वो आप पर निर्भर करता है। तो वो कहानी वापस आता हूँ उस पर और वो कहानी बता देता हूँ। फिर आज का जो ये अपना वीडियो है वो शॉर्ट बंद करते हैं और फिर जो स्टडी वाला वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन। कि जो लड़का था तो घर आया और बोला कि आज तो बस गाड़ी लेनी ही है, आज तो बाइक लेनी है, पिताजी बहुत दिन हो गए बच गए और आज तो संडे है मतलब। तो दोस्तों से मिल मिला के घूम के आया और बोला कि यार शाम तक तो अपनी भी बाइक होगी, या तो बाइक ही होगी या फिर बेटा ही होगा, या फिर मैं घर नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब। तो दौड़ता दौड़ता घर पे आया, पूछा मम्मी से कि पापा जी कहाँ हैं। बोले बेटा पापा जी तो कहीं बाजार में गए हुए। बोला पापा जी को तो संडे को भी चैन नहीं मिलता है, कभी छुट्टी भी नहीं मनाते हैं, सब दिन घूमते फिरते रहते हैं। बोले कोई बात नहीं, मेरी बाइक कहाँ है। बोले बेटा बाइक का तो नहीं पता है, लेकिन शायद इसी किसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और ऐसे ही तेरी बाइक के पर्पज से ही बाहर गए हैं। तो बोले ये तो हमेशा ऐसे ही जा से देते रहते हैं, आज बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। माँ मिन्नत करती है पर बेटे जोश में रहते हैं ना, या बिटियाएं भी, तो वो मानी नहीं या माना नहीं और घर से निकलते वक्त उसको पता चला कि अलमारी में पापा जी का पर्स रखा है। बोले अच्छा अच्छा, बहुत दिनों बाद पिताजी का पर्स मिला है, आज ही बोले हैं साइज। और जाते वक्त जल्दबाजी में उसने ये किया कि पापा जी जो आज दूसरों की सैंडल पहन के गए थे और उनके जो फटे हुए जूते वहीं रह गए थे, वो अपने खुद के जूतों की बजाय पापा जी के जूते पहन के निकल गया। जब घर से कुछ देर तक थोड़ी दूर निकला तब उसे महसूस हुआ कि यार ये जूते तो शायद पापा जी के आ गए और इसमें किले कैसे चुभ रही हैं, कांटे कैसे चुभ रहे हैं, मेरे तो जूते बहुत अच्छे हैं मतलब। तब लगा कि नहीं नहीं, फिर भी उसे यही महसूस हुआ कि नहीं नहीं पापा जी तो कंजूस है, ऐसे ही अपनी जीवन पूरी करते हैं, कोई बात नहीं मैं तो निकलूंगा, आज घर नहीं रहूंगा मतलब। फिर जाकर बस इस टाइम पे कि यस आज तो पापा जी का पर्स मिला है, इतने दिनों से पता नहीं इसने कितना धन समेटा इन्होंने, आज पर्स खोल कर देखता हूँ। देखा तो 100 के 200 300 400 रुपये निकले, साथ ही साथ उसको एक कागज भी निकला जिसपे लिखा हुआ था कि मेरी विश, मतलब पिताजी की विश। उस विश में जो लिखा था ना वो ये था कि कभी अच्छी चप्पलें पहनना, कभी अच्छी शूज खरीदना। और जब बेटे ने ये पढ़ा कि यार मेरे पिताजी की तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि उनको फटे हुए जूते की जगह अच्छे जूते मिल जाएं, और मैं हूं जो बाइक के लिए घर छोड़ने जा रहा हूँ। फिर उसने आगे दूसरा पर्चा देखा तो वो ऑफर वाला था कि भाई पुराना अपना कोई स्कूटर या कोई भी चीज लेके आ जाओ, या ईएमआई पे नई किस्त, मतलब किस्त पे नई बाइक ले जाओ। और वो एड्रेस भी दे रखा था कि संडे को 10 से 2 बजे या जो भी समय था उस पर कैंप लग रहा होगा,
तो उसको नीचे लिख रखा था कि बेटे के लिए बाइक खरीदनी या कैसे भी जुगाड़ करके अपने छोटू को बाइक की ख्वाहिश पूरी करनी। जब बेटे ने ये पढ़ा ना कि पिता मेरे लिए कहीं खुद को किस्तों में गिरवी रख रहा है, तो दौड़ते हुए उस रेलवे स्टेशन से वापस उसी फटे जूतों में भागा और जो एड्रेस दिया हुआ था उस पन्ने पे वहाँ पहुंचा। दूर से देखा तो उसके पिताजी, जो भी वो मैनेजर था वहाँ पर, उनको हाथाजोड़ी कर रहा था, उनसे मिन्नतें कर रहा था कि मेरे बेटा घर से भाग जाएगा, आज वो घर पे नहीं रहेगा अगर आप मुझे बाइक नहीं दिला पाओगे तो, या नहीं दे पाओगे तो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो पैसे मेरे पास हैं ये रख लो आप, मेरा पुराना स्कूटर रख लो आप, पर मेरे बेटे के लिए नई बाइक दे दो। दूर से जब उसके बेटे ने ये देखा और ये गिड़गिड़ाते हुए अपने पापा को महसूस किया, तब बेटा दूर से ही रोते हुए अपने बाप के पास गया, पैरों में नतमस्तक हुआ और लिपट कर पिताजी से कहा, पिताजी मुझे है ना कोई बाइक नहीं चाहिए, मुझे आप जैसे पिताजी चाहिए जो जिंदगी में अपने बेटों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद की ख्वाहिशें बेच देते हैं, खुद के सपने बेच देते हैं और बेटों की या बेटियों की जिद पूरी करने के लिए खुद को किस्तों में बांट देते हैं, खुद को किस्तों में बेच देते हैं। तो मुझे आप जैसे पिताजी चाहिए, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। वहां से गले लिपट कर, वो तो घर चलती है, आप किधर चल रहे हो, ये भी ध्यान रखना। आपके भी पिताजी हो सकते हैं ये कहानी आप पे फिट ना हो, आप पे हिट ना हो, पर किसी न किसी रोल में आपके पिताजी, आपके माँ, आपकी बहनें खुद को गिरवी रखकर आपके सपने पूरे करने में लगी हुई होगी। तो कोशिश करो कि अपने माँ बाप जो खुद को गिरवी रखकर, कई बार रहता है ना ऐसा कि आपके पड़ोसी माँ बाप को टंट मार रहे होंगे कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है, बिटिया इतनी बड़ी हो गई, अब कब जॉब लगेगी। तब वो सारे घुटन को महसूस कर, चेहर को पीकर बताते होंगे कि नहीं नहीं बेटा कोशिश कर रहा है, मेरी बिटिया अच्छी से कोशिश कर रही है, इस बार जरूर लगेगी। तो उनके यकीन को तोड़ो मत। दुनिया की सारी इमारतें, सारे बड़ी बड़ी चीजें सब धरा से हो सकती है और फिर बन सकती है। माँ बाप का यकीन अगर एक बार टूट गया फिर वो कभी नहीं बन सकता है। तो उसके लिए ईश्वर ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि इस बार आप सिलेक्ट हो जाओ। और मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, देखो सुनो, जब आप एग्जाम देने जाते हो, कहीं दूर जाते हो, कहीं शादी में जाते हो, तब आपके माँ बाप कितनी आपकी परवरिश करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। एग्जाम देने जब इस बार भी जाओगे तो ध्यान रखना एग्जाम आपका ही नहीं होगा, आपके माँ बाप, छोटी गुड़िया, बड़ी बहन, सबका होगा। और याद रखना आपकी माँ तो फिरकनी सी फिरती हुई उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले हजारों मंदिरों के लिए प्रसादियां बोलेगी, सर उनका सर सजदे में झुकेगा, रात भर उसको नींद नहीं आएगी। पिताजी को भी ऐसा लगेगा कि मेरा बेटे का एग्जाम कल पता नहीं कैसा होगा, फिर मुझे जिंदगी भर टॉन्ट सुनने पड़ेंगे, या इस बार जो ये तपते धूप में या तपती धूप में मैं जो पसीने से लथपथ हो रहा हूँ ये भी कभी सूखेगा या ऐसा ही रहेगा। मतलब तो आपके साथ बहुत सारे लोगों के ख्वाब जुड़े हुए होते हैं, और अगर आप उन लोगों के ख्वाब को पूरा कर दोगे ना, दुनिया में प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, कलेक्टर बनना ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है। बड़ा अचीवमेंट ये है कि माँ की नज़रों में, पिताजी की नज़रों में अगर हम उनको सुख देने के लायक हो गए और हम उनको सुख देने लग गए तो समझो आपने एवरेस्ट को फतह कर लिया है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और अगर हमारी वजह से हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू आए तो सोचो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और भाई ये भी तो होता होगा ना, आपकी बहन बहुत अरसे से ये ख्वाहिश लेकर जा रही होगी कि जब मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी ना, या भैया जो हैं कि मेरे जब बहन की नौकरी लग जाएगी ना तब अच्छी ड्रेस खरीदूंगा, जब अच्छे कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी, मतलब तो फिर कब तक इंतजार करेगी। मतलब कब तक वो ऐसे ही, बहन के लिए बता रहा हूँ कि कब तक वो खुद के पैसों से अपने ससुराल में कपड़े खरीद कर पीर पक्ष का बताती रहेगी, और कब उसका अरमान पूरा होगा कि यस वो भी एक अच्छी ड्रेसेस या अच्छी ड्रेस अपने भैया की नौकरी लगने के बाद लेकर जाएगी और बताएगी पीर वालों को कि जिसके लिए तुम टॉन्ट मार रहे थे ना, यस मेरा भैया भी थर्ड ग्रेड टीचर है, मेरी बहन भी थर्ड ग्रेड टीचर है। और आप ऐसे मत सोचो कि मतलब आपको बनने में किसी और लोगों का रोल नहीं है। आपके सपने को पूरा करने के लिए जो आपकी छुटकी बहन है उसने कुछ सपने मारे होंगे, जो आपका छोटा वाला भैया है, जो बड़ी वाली बहन है, उन लोगों ने भी अपने ख्वाब आपके लिए मारे हैं। तो एक बार इन सब चीजों को महसूस करते हुए, शाम को माँ की शक्ल देखते हुए, पिताजी के फटे हुए कपड़े देखकर, बहन की अधूरी इच्छाओं को देखकर पढ़ने के लिए बैठो। और एक बार जब सिलेक्ट हो जाओगे ना तो अभी आप जो ये रामलाल है, अभी आप जो रमेश हैं, रमेशिया हैं, कुछ भी हो जैसे XYZ, तो फिर आप रमेश जी हो जाओगे, फिर आप जो सीतुड़ी है ना उससे सीता हो जाओगे। तो ये जो दौर है ना उसके लिए खुद को तपाना पड़ेगा, तपा लीजिए ना, क्या किस्तों में मरना। मतलब आधी आधी तैयारी करके
अब तक बेरोजगार बैठे हो, एक बार इस तरह से खुद को इस तैयारी में झोंक दो कि या तो क्या कहते हैं कि आप फना हो जाओगे या फिर जहर पीकर नीलकंठ महादेव हो जाओगे। तो दोनों ही चीजों में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो पुनः आप सब लोगों को बहुत सारी बातें आपसे करनी भी है, पर ये पहले ही वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मतलब मैं फिर आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा। हम लोग, आप और मैं मिलकर आपके सपने पूरे करने में, मैं भी अपना रत्ती भर अगर योगदान दे पाऊंगा तो खुद को खुश नसीब समझूंगा कि मैंने भी किसी के घर में रोशनी बिखेरने में छोटा सा दिया जलाया तो है। पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और जो मैंने वादे किए हैं, यकीन मानिए मैं उन सबको पूरा करूंगा। आपका फर्ज सिर्फ इतना सा बनता है कि मुझसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, ताकि ये अपना जो कारवां है हमेशा बढ़ता रहे, हमेशा फूलता रहे, हमेशा फूलता रहे। आपकी सफलता के लिए, आपकी जो सपना पूरा होने के लिए, आपके माँ बाप के, आपकी बहनों का, आपका भाइयों का, आपके जो भी जितने भी रिलेशन है, उन सबके ख्वाब आपसे जुड़े हुए हैं। उन सबके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत आभार।